साहब भी मुझे बताएं कि वैसे तो हम बचपन से निम्को खा रहे हैं यहाँ पे कराची में, तो ये ओरिजिन कहाँ का है ये स्नैक? असल में ये तोहफा भी हमें पार्टीशन का एक तरीके से है। अमूमन ये प्रोडक्ट हमारे गुजरात रीजन में या मुंबई वाली साइड पे इंडिया में ये वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज्यादा था। जब ये अच्छा। माइग्रेट करके लोग आए हैं तो ज्यादा आपको पता है कराची बेस्ड और हैदराबाद वगैरह यहाँ का बेस्ड है, तो यहीं पे इसलिए इसकी पजीराई और इसकी ज्यादा हुई है। जब ये उन्होंने वहाँ के माइग्रेट लोगों ने आके बनाना शुरू किया इसको, तो उन्होंने इसको प्रचार ज्यादा किया। हालांकि ये दुनिया भर में बहुत सारी जगहों में मौजूद बनता है, लेकिन जो हमारे यहाँ इसका थोड़ा सा स्पाइसेस का भी एक मसला होता है, और जो हमारे यहाँ आ रही हैं सिंध के अंदर से आती हैं तो वो इसका टेस्ट डिफरेंट है, तो वो भी एक फैक्टर है बहुत बड़ा। तो मतलब इंडिया में जो है वो मार्केट बड़ी है, इसका मतलब है वहाँ इंडिया की। और लेकिन ये कि हमारे यहाँ जैसे निम्को में हम मिक्स भी करते हैं, 5 आइटम मिक्स करते हैं, फिर अलग अलग भी सेपरेट जो है हम उसको सेल करते हैं। तो इंडिया में भी इसी तरह है कि वो सेपरेट भी सेल होता है, मिक्स भी होता है, या फिर ये सिर्फ कराची में ये कोई फार्मूला बन गया है इस तरह? नहीं, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है पहली बात, और वहाँ पे भी ज़ाहिर मुख्तलिफ वैरायटी से अंदर निम्को बन रहा है, और उसी फार्मूले या उसी मेथड पे हमारे यहाँ भी सेल हो रहा है। ठीक है, मिक्स निम्को भी एक आइटम मिक्स निम्को है कि जिसमें सारे किस्म के निम्को मिक्स किए जाते हैं, ताकि एक ही समझे कि पैकेट के अंदर आपको मुख्तलिफ आपको है ना वो मिल जाए, फ्लेवर्स मिल जाए। तो बाकी अलग अलग भी हो रहा था, हर जगह इसी तरीके से चल रहा है ये। और यार इंडिया एक बड़ी मार्केट है, तो खैर पाकिस्तान की भी बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। इंडिया की बहुत बड़ी एक दो कंपनीज है वो एक्सपोर्ट पे कर रही हैं, तो उसकी डिमांड इंटरनेशनली भी अच्छी खासी है, पाकिस्तान की भी और इंडियन प्रोडक्ट्स की भी। अच्छा साहब, मुझे पता कराची में जैसे आपने कहा जो वहां से जब इंडिया से लोग यहाँ आए और वहाँ आबाद हुए, तो सबसे पहले किसने निम्को का जो है ना ये बिजनेस स्टार्ट किया? कुछ पता है आपको इस बारे में, अगर बता सके? हमारा जो निम्को का जो मेन हब अभी भी है वो सदर है। सदर से ही इसका आगाज हुआ, और ये पार्टीशन के फौरन बाद या उससे करीब करीब के टाइम में ये आगाज हुआ। ज़ाहिर वो लोगों ने जब वहां से माइग्रेट हुए हैं तो उन्होंने अपनी ज़ाहिर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई ऑप्शन दिखे, तो जहाँ जैसी एक्सपर्टी थी तो वहां से आने वाले लोगों ने एक्सपर्टी अपनी इस फील्ड को बनाई, और इसी पे वो बढ़ाते गए, और वहीं से इसका ओरिजिन स्टार्ट हुआ है। मतलब इसको आप 75 साल के 77 साल जो पाकिस्तान की तारीख है, इतनी ही तारीख पाकिस्तान की निम्को के अंदर नहीं ऐसा ही है, नहीं ऐसे ही हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट नजर आते हैं, जैसे रबड़ी है कि कचौरी हमें नजर आती है, और या अगर लाहौर में चले जाएं तो लाहौर में भी मिठाइयाँ कुछ ऐसी हैं। हाँ, वो इंडिया, चना होंगी, बिल्कुल वो इंडिया से आया और उन्होंने फिर वो एक प्रोडक्ट बनाई, जो भी जैसे आपने कहा उनको जो आता था बनाना घर की प्रोडक्ट, फिर वो आज बड़ा बिजनेस बन गया है। अच्छा मुझे बताएं कि कराची में जो है सबसे पहले किसने स्टार्ट किया है और कौन सी प्रोडक्ट स्टार्ट की थी? देखिए कराची में तो जो पापड़ टाइप की चीजें बेसन से और इन चीजों की सबसे पहले उसको बनाया है, तो ज़ाहिर ये स्टार्ट है। बाकी शक्करपारा, नमकपारा, ये इसके सेकेंडरी फॉर्म बने हैं, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुए हैं बेसिकली। तो ज़ाहिर एक बंदा, हर बंदा है ना वो जिद्दत लाना चाहता है कि अपने कारोबार के अंदर जिद्दत लाए। इस वक्त जो कमोबेश 35 से 40 आइटम ऐसे हैं, प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि निम्को की फील्ड के अंदर आते हैं। उसमें चिप्स भी शामिल हैं, जो आलू के चिप्स हैं, फिंगर चिप्स हैं, उसमें फ्लेवर्स हैं, तो वो मुख्तलिफ हैं। वो साथ साथ तकरीबन 40 प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, इस फील्ड में 40 प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी आपके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं इसमें? हमारे पास तकरीबन 35 प्रोडक्ट्स हमारे पास भी इन मेन्यू हैं हमारे। निम्को की 35 प्रोडक्ट्स हैं, मतलब फिर तो आपको प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना भी बड़ा एक मुश्किल, मेरे ख्याल से चैलेंजिंग होता है। अगर हम उसको टैगिंग करते हैं, टैगिंग करके रखते हैं कि हमें पता हो कि इस शेल्फ में यही रखा हुआ है चीज, शेल्फिंग हमने की है तो उसको अकॉर्डिंगली शेल्फ किया हुआ है।